हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि मेरा डेली ट्रैवलिंग का ब्लॉग चल रहा है और हम लोगों का हरिद्वार का ट्रिप पूरा हो चुका है और मैंने आपको हरिद्वार के सारे दर्शन करा दिए हैं, गंगा घाट के भी और सब मंदिरों पे भी। तो और अब हम आ गए हैं ऋषिकेश। आईडीपीएल में घर है, चाचा चाची का घर है, बुआ जी का घर है और मेरे भैया भाभी सब काफ़ी लोग आईडीपीएल रहते हैं ऋषिकेश में। तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ की मैंने आपको ग्रीनरी दिखाई दी है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। और ये शॉर्ट रास्ता है अंदर वहाँ जाने का, वरना तो काफ़ी लॉन्ग रूट है और वहाँ की साइड से ऑटो या विक्रम वगैरह नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। ये शॉर्ट है और बिल्कुल ही कॉलोनी में जाता है। आईडीपीएल मैं आपको बता दूँ, आईडीपीएल पहले थी ये केमिकल फैक्ट्री, तो यहाँ पर सारे लोग रहते थे और यहाँ पर मेडिसिन वगैरह बनती थी। तो जो लोग काम करते थे आईडीपीएल में, तो उन सबको ये क्वार्टर वगैरह अलाउड कर रहे हुए थे। और आईडीपीएल जो है वो बाद में बंद हो गई, तो काफ़ी लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं और काफ़ी लोग जा चुके हैं। पर ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी है और आईडीपीएल काफ़ी बड़ा एरिया है। और आपको यहाँ पर पेड़ों में इतने लटके हुए आम दिख जाएंगे, लीची दिख जाएंगी, क्योंकि देहरादून और ऋषिकेश साइड में तो लीची और आम तो बहुत होते हैं और आपको तो यहाँ पर घरों में ही लीचियाँ दिख जाएंगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए पेड़ों में कितने आम लगे पड़े हैं, ये कैरी हैं। और जैसे यहाँ पर लंगड़ा वगैरह सब मिल जाएंगे, आम की क्वालिटी और बहुत अच्छे अच्छे हैं जो अपना पक के आम बन जाते हैं। और घर में आपको ये लीची देखने को भी मिल जाएगी। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं चाचा जी के घर, चाची जी से मिलने। और ये देखिए यहाँ पर भी कितने सारे लगे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं आम के, काफ़ी हैं। और यहाँ पर बंदर सब ख़राब कर देते हैं आम के पेड़। अभी नहीं आया घर, एक्चुअली मुझे लग रहा था कि यही घर है, अभी आगे काफ़ी टाइम बाद आए तो सब मिक्स हो गया था, इसलिए अभी आगे है घर। और अभी हमें पैदल चलना पड़ेगा। और ये डॉगी हमारे साथ साथ लग लिया है, पता नहीं कितनी दूर तक हमारे साथ जाएगा। हमारे पास बल्कि कुछ भी नहीं था इसको देने के लिए, और ये हमारे पीछे काफ़ी देर तक चलते ही रहा। हम तो सोचे थे ये हमारे साथ घर तक आएगा लगता है। और ये देखिए कितनी दूर से हमारे साथ ही आया जा रहा है। और देखिए ये है ऋषिकेश आईडीपीएल, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग हरिद्वार से चले थे तो ही बारिश काफ़ी अच्छी हो रही थी और यहाँ पर तो खूब बढ़िया मौसम हो रखा है। और अब हम पहुँच चुके हैं चाचा जी के घर, चाची जी से मिलने उनके घर। तो ये है उनका घर और ये है पूरी कॉलोनी। और हम लोग जब छोटे थे यहाँ आकर खूब इंजॉय करते थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी फैमिली में बड़े थे, बड़े का मतलब है काफ़ी लोग थे हम लोग। यहाँ पर 2 चाचा जी रहते थे, मतलब एक चाचा जी कहीं और रहते हैं और पहले यहीं पर रहते थे वो, आगे पीछे ही बुआ का घर भी था, सब यहीं पर रहते थे। तो हम लोग सब बच्चे मिलके खूब इंजॉय करते थे और बहुत मस्ती करी हम लोगों ने। तो ये तेजस की तो छानबीन चालू हो गई कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वो तो आते साथ चालू हो गया। तो ये सब आईडीपीएल के क्वार्टर ही हैं जिसमें अभी भी लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर भी बंदरों की संख्या कुछ कम नहीं है, सारे नुकसान करते हैं, पेड़ों से कैरी तोड़ तोड़ के नीचे गिराते रहते हैं। खाना पीना तो इनको कुछ है नहीं, बस इनको तो बर्बाद करना होता है। और कैरियों को आधा आधा करके तोड़ तोड़ के नीचे गिरा देते हैं। और यहाँ पर काफ़ी आते हैं, जब आते हैं तो पूरी फैमिली सहित आते हैं, इनकी टोली की टोली आती है इधर। देहरादून में बंदर नहीं है, बस यहाँ पर ऋषिकेश में ज़रूर हैं, यहाँ हम लोगों ने काफ़ी देखे हैं। और देहरादून की साइड में ज़्यादा नहीं है बंदर। यहाँ पर शायद आम और लीची काफ़ी लगती है, तो इस वजह से शायद बंदर रहते हैं। जंगल में तो कुछ मिलता नहीं है इनको ज़्यादा कुछ खाने को, यहाँ काफ़ी लगे रहते हैं घरों में, तो इसलिए ये लोग आते हैं।
तो चाचा चाची जी के यहाँ थोड़ी देर हम लोग रुक के रेस्ट करके हमें आज ही वापस निकलना था, तो हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर हम लोगों ने टाइम स्पेंड नहीं करा और अब हम लोग की हो रही है विदाई। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए हम लोग को अब निकलना था देहरादून, और यहाँ पर हमें बुआ जी से भी मिलना था, तो इसलिए हम लोग बुआ जी से भी मिलने गए, क्योंकि वहाँ पर बुआ जी से भी काफ़ी टाइम हो गया था बिना मिले। तो अब उनका घर भी पास में ही है, यहीं पर आगे पीछे ही रहते हैं सब जने, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ। अरे उसमें पैसे के बाहर निकाल दिए, लिफाफे के अंदर ही रखो ना। नहीं खा रहे वाला तोड़ ताड़ दिया। मैंने कहा आपकी बार तो रुक रही जाना है। तो चलो जी, भागदौड़ इतनी हो गई ना। अरे नहीं, अरे लो ना, पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे वो तो वहां से तो तुम ऐसे आ गए थे, विदाई नहीं हुई थी तुम्हारी। ये लो मीठा खाओ। सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं और जितना भी समय मिलने का हो उतना हम लोग मिलने ज़रूर आते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं बुआ जी के घर में, क्योंकि बुआ जी का घर भी काफ़ी डिस्टेंस पे नहीं है, आसपास ही है सब, तो इसलिए हम लोग बुआ जी से मिलके जाएंगे, फिर देहरादून के लिए निकलेंगे। यहाँ पर भी थोड़ी देर ही रुक के फिर हम लोग निकल जाएंगे, और सब लोगों से मिलना हो जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। वरना तो आजकल के समय में तो किसी के पास टाइम नहीं रहता कि एक दूसरे से मिल भी पाएँ। बस हम लोग जब भी आते हैं तो मिलते ज़रूर हैं एक दूसरे से, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर ये हो जाता है कभी आना होता है कभी नहीं आना होता है इतनी दूर देहरादून में। अब थोड़ा सा फ्री हैं तो इसलिए सब जगह मिल आते हैं हम लोग। मैं ले लूं, मैं ले लूं, लेता हूँ अभी। तो यहाँ से भी हमारा जाने का समय आ गया है, और जैसे ही हम लोग बस स्टेशन पहुँचे हमें सामने मिल गई हमारी एसी बस, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो फ़ौरन हम लोग को बस मिल गई और एकदम से हम इसमें बैठ गए। बिल्कुल खाली बस थी, और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे लिए ही खड़ी हुई होती, जैसे तो डांस करने लग गया पहले ही। उसको तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। उसने खूब इंजॉय करे इस बीच में ट्रैवलिंग में। अब सारी बस खाली पड़ी हुई थी, पर ये सबसे अच्छी बात थी, हम लोग ऑटो से उतरे और ऑटो से उतरते सारी हम लोग को बस मिल गई। और अब हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए। तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितनी ट्रैवलिंग करी है, कितनी ट्रैवलिंग कर रही है। लखनऊ से हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट होते होते हरिद्वार, ऋषिकेश, जाया, सब जगह हम लोगों ने आप लोगों को भी अपने साथ साथ घुमाया है, हर जगह का व्यू दिखाया है। तो अब चलते हैं देहरादून। तो अब आप लोग सारा ट्रैवलिंग का ब्लॉग देखिए बाहर का। देहरादून भी कितनी अच्छी सिटी है। ऋषिकेश से होते हुए हम लोग जाएंगे देहरादून की ओर, तो आप लोग सब देखते रहिए।
चल ट्रेन में से आ जाओ रात को तो भेज दियो। आज ही हुई देखते तेरी वजह से इतना चला। ये रहना बेटा।
गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों को हमने खुद टैपिंग का ब्लॉग दिखाया है। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। जय श्री कृष्ण।